तुम गुरु के पास आते हो, सारा संसार मंदिर आता है भगवान के पास। धनी खम्मा अन्नदाता आ गया करते, नहीं, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, गुरु के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। और गुरु के पास जाते ही ऐसी भूख सहन करने की ताकत आती है कि जो 1 घंटे भूखे नहीं रह सकता, वो शिविर में आने के बाद 5-5 उपवास कर जाता है। विगत शिविर की बात है। वो कहने लगा, महाराज जी मेरे से शिविर में भर्ती होना है, लेकिन मैं भूख सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, रात में भी मैं नहीं बिना खाए रह सकता हूँ, और रात में पानी तो पीने के लिए चाहिए ही चाहिए है। अब महाराज, और शिविर में भर्ती होना मुझे जरूरी है, मेरा मन है कि मैं शिविर में तो भर्ती होऊंगा, लेकिन मैंने उसने पहले बता दिया, महाराज जी मेरी ये कमजोरियां हैं, बस आप एक आशीर्वाद दे दो कि मुझे भूख ही नहीं लगे, मुझे प्यास ही नहीं लगे। मैंने कहा ये आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। तुझे भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे तो शिविर का मजा क्या है? वो कहते ना, एक बार सुनाया था, महाराज जी मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस शर्त एक है कि मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। तो भाई काय का उपवास है? उपवास का तो मजा जब ही है जब भूख बहुत तेज लगे, फिर भी मेरा आज उपवास है, तभी तो तप माना जाएगा। तो दीक्षा निरोधो तप। बहुत ठंड लगती है और फिर जाकर के ध्यान में बैठकर ध्यान करे, वही तो साधना है। बहुत गर्मी है, फिर पर्वत के ऊपर। सर्दी के दिनों में एक साधु पहाड़ पे बैठा था, खुली चट्टान पर, धूप में, तपस्वी कहूं। मौसम कौन सा था? सर्दी का, खूब ठंड पड़ रही थी। तो महाराज जाकर के धूप में शिला में बैठ गए। विशेषता, ठंड में तो सभी धूप में ही बैठते हैं, लेकिन 48 टेम्परेचर है। धूप को देखना भी दुख का कारण है, और वे मुनिराज 48 टेम्परेचर में तपती हुई शिला पर बैठे हैं। धन्य है ऐसे महातपस्वी को।